खामोश है सरकार। अवाम किससे मांगे जवाब? कौन है बेजुबानों की आवाज? क्यों भयभीत है महिलाएं अपने ही आंगन में? शिक्षा के बाजार में क्यों बिक रहे हैं जवान चेहरे? क्यों भूखा है मेहनत कश किसान? सदे हुए हाथ किससे मांगे काम? एक ही जवाब, उठे समूह की आवाज। हम बनेंगे इसकी परवाज। आवाज इंडिया टीवी में मैं ओमराज सरदार आप सभी का स्वागत करता हूं। आवाज इंडिया टीवी चैनल आवाज आपकी इस प्रोग्राम के जरिए उन लोगों के बीच जाकर उनकी आवाज में अपनी आवाज मिलाता है जो वाकई अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनकी आवाज बिल्कुल भी सुनी नहीं जाती है। आवाज इंडिया टीवी चैनल आवाज आपकी इस प्रोग्राम के जरिए उन्हीं की आवाज को बुलंद करता है। आज हम लोग नागपुर के जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष खड़े हैं। यहाँ पे काफी सारे राज्य सरकार के कर्मचारी आए हुए हैं अपनी अपनी मांगों को लेकर। छठा वेतन आयोग जो लागू हो चुका है, लेकिन इन्हें पूरी तरह उस वेतन आयोग का फायदा नहीं मिला। उसी के विरोध में ये सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आइए इनसे बातचीत करके जानते हैं कि कौन कौन सी मांगे हैं और किस तरह की मांगे ये लोग सरकार से चाहते हैं। इनसे बातचीत करके जानते हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम जानना चाहूँगा, साथ ही साथ आप लोगों की किस तरह की और कौन कौन सी मांगे वो भी जानना चाहूँगा। नहीं, मैं एसक्यू जमा हूँ। मैं इंटेक का महाराष्ट्र का कार्याध्यक्ष हूँ और नेशनल लेवल पे काम करता हूँ और माइनिंग सेक्टर में काम करता हूँ, कोयला मजदूरों के बीच। महाराष्ट्र शासन के जितने भी कर्मचारी हैं जो आज आप देख रहे हैं यहाँ पे धरने पे आए हैं, ये इनकी सारी मांगे बहुत जायज़ है। भारत सरकार का जो छठा पे कमीशन है उसके वो तो लागू है, लेकिन उसका जो महंगाई भत्ता बढ़ा है वो महंगाई भत्ता अभी तक महाराष्ट्र राज्य के कर्मचारियों को नहीं मिला है और 35 महीने का एरियर्स है। और अभी पिछले दिनों फिर से भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों का 10% महंगाई भत्ता बढ़ाया, जो अभी यहाँ के भी कर्मचारियों पे लागू होना चाहिए और उसका अभी एरियर्स अलग आएगा। लेकिन ये 35 महीने का जो बकाया ये अवश्य मिलना चाहिए, उसके लिए धरना है। और भी बहुत सारी मांगे हैं, लेकिन ये प्रमुख मांग है। और दूसरा मांग है कि हमारे महाराष्ट्र शासन के जो कर्मचारी है, केंद्रीय कर्मचारियों को 60 साल में रिटायरमेंट होता है और हमारे महाराष्ट्र के कर्मचारियों का 58 साल में होता है। हमारी ये बहुत ठाम डिमांड है हमारे कर्मचारियों की कि महाराष्ट्र शासन ने भी ये 58 का जो हमारा रिटायरमेंट एज है इसको बढ़ा के 60 साल करना ही चाहिए। ये डिमांड पे हम लोग बिल्कुल अपनी लड़ाई चालू रखेंगे। तो जैसे कि सर ने कहा कि पिछले 35 महीनों से इन्हें छठे वेतन आयोग का पूरा फायदा नहीं मिल चुका है, वो फायदे के लिए वो सारी चीजें इन्हें मिलनी चाहिए, इसके लिए यहाँ पे लोग धरना कर रहे हैं। साथ ही साथ जो केंद्र सरकार में उम्र के 60वें साल में रिटायरमेंट होता है, जबकि राज्य सरकार में 58 साल में होता है, तो 2 साल का जो गैप बढ़ रहा है उस 2 साल के लिए भी ये लोग यहाँ पे लड़ने के लिए आए। आइए और भी लोगों से बातचीत करके जानते हैं। आज का जो धरना कार्यक्रम है, ये छठवां वेतन आयोग जो महाराष्ट्र सरकार ने लागू किया, उसके जो बाकी भत्ते वो अभी तक के लागू किया नहीं, उसके लिए पूरे महाराष्ट्र में आज दिन भर धरना कार्यक्रम आयोजन किया है। साथ ही साथ अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर देश में जो PFRDA बिल पारित किया है सरकार ने, उसका निश्चित करने के लिए भी 7वें वेतन आयोग की स्थापना, उसके साथ ही साथ 50% महंगाई भत्ता विलीन करने के लिए भी आज मांग लेकर इस धरना कार्यक्रम में सब कर्मचारी शामिल हुए हैं। इसके बावजूद भी सरकार ने अगर कोई निर्णय नहीं लिया, क्योंकि सरकार की जो अर्थनीति है ये समाज में विषमता निर्माण करने के लिए है, जिसके कारण आज महंगाई का मुकाबला सामान्य जनता को करना पड़ रहा है। शिक्षण और हेल्थ भी, ये भी इसका भी निजीकरण सरकार कर रही है, उसके कारण भी सामान्य लोगों को उसके बारे में तकलीफ होती है। ये सारे मामलों के लेके एक ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ने भी ये निर्णय लिया कि इसके खिलाफ और PFRDA बिल पारित के उसके निश्चित करने के लिए आज का धरना कार्यक्रम है। अगर ये धरना कार्यक्रम से भी सरकार अगर कुछ बोलती नहीं, तो इसके बाद 12 दिसंबर को संसद को घेराव किया जाएगा और उसके बाद भी अगर सरकार ने कोई इसके बारे में कुछ ख्याल किया नहीं, तो उसके आगे सब देश के कर्मचारी, जो इसको झामा ने कहा है, तो सारे देश के कामगार कर्मचारी बेमुदत हड़ताल की भी तैयारी करेंगे। इसके लिए सारे देश के लोग तैयारी कर रहे हैं, यही कहने के लिए और इसी के लिए आज का ये धरना कार्यक्रम महाराष्ट्र सरकारी कर्मचारी, जिला परिषद कर्मचारी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से आज का धरना कार्यक्रम आज सक्सेस किया है। महंगाई तो दिन बर दिन बढ़ते रहती है, लेकिन महंगाई भत्ता नहीं मिल पाता है। इसी के उपलक्ष्य में, इसी के विरोध में ये सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए। ये लोग चाहते हैं कम से कम 50% महंगाई भत्ता बढ़ाकर इन्हें दिया जाए। साथ ही साथ छठे वेतन आयोग से रिलेटेड जितने भी पेंडिंग इनके जो बिल्स है
जो इन्हें चाहते हैं, जो ये लोग चाहते हैं, वो सारे इन्हें मिलने चाहिए। और भी लोगों से बातचीत करके जानते हैं। मैं नाना समर्थ परिवहन विभाग का महाराष्ट्र का अध्यक्ष हूँ। इसी तरह राज्य सरकारी कर्मचारी संगठन महाराष्ट्र का कार्याध्यक्ष हूँ। अभी जो हमारे साथियों ने जो बतलाया कि 6 पे कमीशन का जो लाभ हमारे कर्मचारी तक पहुँचा नहीं है, उसके लिए मैं समर्थन करता हूँ। ये पहली तो हमारी एक मांग है कि जो रेगुलर डीए मिलता है केंद्र सरकार को, उसी तरह राज्य सरकार ने भी हर वक्त वो डीए लागू करना चाहिए कि जो पिछले हमारे सरकार ने मान्य किया था। लेकिन हमेशा केंद्र सरकार देता है लेकिन महाराष्ट्र सरकार देता नहीं है। उसी तरह अभी जो 6 पे लागू हुआ है, उसमें कर्मचारी की रिटायर्ड होने की आयु सीमा है और 58 की 60 है, लेकिन राज्य शासन में 58 ही है। 5 डेज का आठवड़ा हमारा हुआ नहीं है। लेडीज़ की जो सुविधा है वो दिया नहीं है। ऐसी बहुत से मांगे हैं। उस वजह से हमने आज का जो धरना कार्यक्रम आंदोलन चालू किया है। अब भविष्य में हमारे निरंतर प्रकार के आंदोलन रहने वाले हैं। और एक हमारा महत्व का जो आंदोलन है पेंशन खाजगीकरण की वजह से बहुत से परिवार पे आपत्ति आने वाले, बहुत से परिवार बेघर होने वाला है। इस पे हमारा एक बहुत बड़ा आंदोलन है। इसके लिए हम महाराष्ट्र शासन का जो नागपुर में दिसंबर में अधिवेशन है, नियर अबाउट पूरे महाराष्ट्र में 100% कर्मचारी उसमें शामिल होना है, जिसके माध्यम से महाराष्ट्र शासन पे हम बहुत बड़ा दबाव डाल के जो भी कर्मचारी के विरोधी नीतियाँ है हम ठुकराने वाले हैं। इसके लिए हम पूरे कर्मचारी प्रयास रहेंगे। और ये सब बात का आवाज़ उठाने के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आवाज़ चैलेंज हमारी बात सुनिए और सरकार तक पहुँचाने वाले, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। मैं प्रतिभा सोनारे, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संगठना महाराष्ट्र उपसमिति की उपाध्यक्ष हूँ। आज जो धरना कार्यक्रम हुआ वो कर्मचारियों के विरोध में सरकार जो ये चला रही है उसके खिलाफ आज यहाँ सब इकट्ठा हुए थे। राज्य सरकारी मध्यवर्ती संगठन की ओर से और पूरे स्टेट गवर्नमेंट और केंद्रीय कर्मचारी की ओर से ये सब आज धरना कार्यक्रम पूरे भारत भर में चल रहा है। और सरकार जब जब ऐसा कर्मचारियों के विरोध में ऐसा ये करेगी, आवाज उठाएगी, तो सरकारी कर्मचारी अभी चुप बैठने वाले नहीं है। क्योंकि आज की जो उपस्थिति थी सबसे ज्यादा महिलाओं की उपस्थिति थी और उसके हिसाब से पुरुष कर्मचारी भी उतने ही थे। और इसके आज की उपस्थिति की वजह से ऐसा लग रहा है कि अभी सरकारी कर्मचारी चुप बैठने वाले नहीं है। अगर सरकार इस आंदोलन से नहीं मानती है तो आने वाले समय में ये अधिवेशन में हम पूरी सरकार को ठप करने यानी गाड़ियां नहीं चलने देंगे। महाराष्ट्र राज्य जिला परिषद महासंघ, उसी तरह नर्सेस संगठन की जनरल सेक्रेटरी श्रीमती नंदा क्षीरसागर, आज यहाँ पर सब संगठन के पदाधिकारी एक होके यहाँ पर आज हमने धरना सत्याग्रह रखा था। इसका इशारा हमने इसके पहले भी महाराष्ट्र शासन को दिया था कि हमारे जो मांगे हैं बहुत दिनों से प्रलंबित पड़े हैं। जैसे खाली जगह है, एक कर्मचारी को 4 टेबल संभालना पड़ता है, एक एनएम को 4 काम संभालना पड़ता है। नागपुर जिला परिषद के अंतर्गत 50 पीएससी है, उसके अंतर्गत 50 एलएचवी होना चाहिए, तो सिर्फ 25 एलएचवी की भर्ती है। 25 जगह खाली है। वो 25 जगह जो खाली है सुपरवाइजर की, वो हमारी एनएम को संभालना पड़ता है। उनको फील्ड में 10-10 हजार पॉपुलेशन को संभालना पड़ता है, ऊपर से डाटा फीडिंग, ये सब एनआरएचएम आने के बाद। और ये सब का लेखा जोखा अनेक बार हमारा शासन से बैठक हुई है, उनके साथ मीटिंग हुई है, मगर इस बारे में शासन अभी भी जागा नहीं हुआ है। और उसी तरह शासन को जो करना है खाजगीकरण कर रहा है। खाजगीकरण में क्या है, सब कर्मचारी पीछे जा रहे हैं। इसलिए शासन को आज हम सब बहने और बंधु सब हम आज एक आने का कारण यही है कि उनको आज हमने एक छोटा सा इशारा दिए हैं कि अगर आज के इशारे से अगर महाराष्ट्र शासन जागा नहीं हुआ तो 12 दिसंबर दिल्ली और 16 दिसंबर को नागपुर पर इससे भी ज्यादा कम से कम 2 से 4 लाख कर्मचारी इस
धरना सत्याग्रह का इसके आगे भी करेंगे और मोर्चे में शामिल होंगे। अगर इसके उपरांत भी शासन जागा नहीं हुआ तो सब संगठन के पदाधिकारी इसके बाद उपोषण पर बैठने की हमारी सबकी तैयारी है। तो राज्य सरकार के सभी कर्मचारी अलग अलग विभाग से आए हुए यहाँ पे सभी लोग हैं और वो लोग अपने अपने तरीके से इस धरना आंदोलन में शामिल हुए। साथ ही साथ उनकी अपनी भी कुछ डिमांड है। साथ ही साथ सभी लोगों का कहना यह है अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती तो आने वाली 12 दिसंबर और 16 दिसंबर दिल्ली और नागपुर में एक बहुत बड़ा धरना होगा। उसमें तकरीबन 4 से 5 लाख सरकारी कर्मचारी रहेंगे और वो इस बात का पूरा विरोध करेंगे। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक उनका धरना इसी तरह चलता रहेगा। फिर भी अगर सरकार नहीं मानती, प्रशासन नहीं मानता है तो शायद वो लोग उपोषण भी करेंगे। और भी लोगों से बातचीत करके जानते हैं। मैं नाना साहब कड़वे, कार्याध्यक्ष शासकीय वाहन चालक संगठना महाराष्ट्र राज्य। आज जो धरना कार्यक्रम किया है सरकार की तरफ से, जो छठा वेतन आयोग है वो हमारे महाराष्ट्र के कर्मचारियों को ठीक ढंग से दिया नहीं गया है। सरकार ने हमसे दगाबाजी की है और इसीलिए हम लोग ये धरना कार्यक्रम राज्य सरकारी कर्मचारी संगठन के साथ में किए हैं। कल अगर सरकार इस आंदोलन से नहीं मानती है तो आने वाले समय में ये अधिवेशन में हम पूरी सरकार को ठप करने यानी गाड़ियां नहीं चलने देंगे, सरकार को ठप करा देंगे ताकि वो हमारी डिमांड के ऊपर ख्याल दें। मैं गोपीचंद खातुरे, आरोग्य कर्मचारी संगठन, आरोग्य कर्मचारी यूनियन महाराष्ट्र राज्य सरचिटनीस हूँ मैं स्टेट का। हमारे इसमें ये कहना है कि जो खाजगीकरण लगाया आरोग्य विभाग में वो बहुत भूल कर रही गवर्नमेंट। दूसरा भाग ऐसा है कि जो रिक्त पद है बहुत MPW की, आरोग्य सहायक की, UL की, बहुत सारे पद अख्य महाराष्ट्र में रिक्त है, वो सब भरना चाहिए। और ये खाजगीकरण के वजह से जो टेक्निकल कर्मचारी मिलते नहीं और इधर उधर से वो काम करना बराबर नहीं हो रहा है। और जब गवर्नमेंट ने इसमें जब तक वो रिक्त पद नहीं भरेंगे या वो खाजगीकरण बंद नहीं करेंगे, रेगुलर कर्मचारी नहीं आएंगे, तब तक वो टेक्निकल काम जो है दवाखाने का वो पुराने होता रहेगा। और पुराना होने से जो सेवा लोगों को दी जाती वो हर प्रकार की सेवा उनको मिलती नहीं। इसलिए हमारा कहना है कि जो खाजगीकरण है वो बंद करना चाहिए, रिक्त पद भरना चाहिए और 5 दिन का जो आठवड़ा है वो करना चाहिए। और हमारा जो आरोग्य सेवा में जो सुविधा मिलती है मेडिकल रिएम्बर्स का भी, वो भी उन्होंने करना चाहिए। ये जब तक करेंगे नहीं तब हमारी यूनियन यहाँ पे 12 और 16 दिसंबर को बहुत बड़ा धरने कार्यक्रम आयोजित करेंगी और उपोषण पे भी बैठेंगी और सरकार को हिलाने का काम ये आरोग्य संगठन करेंगी। इतना मैं बोलता हूँ इसमें। तो जिस तरह केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को सैटरडे संडे छुट्टी होती है, उसी तरह राज्य सरकार के सभी कर्मचारी ये चाहते हैं कि उनका हफ्ता भी 5 दिन का हो, उन्हें भी हर सैटरडे संडे को छुट्टी दी जाए। इसी तरह की इनकी बहुत सी मांग है। और भी लोगों से बातचीत करके जानते हैं। मैं गजानन मारवाड़े, ड्राइवर यूनियन का ड्राइवर का अध्यक्ष हूँ नागपुर जिला। आज का ये धरना आंदोलन में हम ड्राइवर यूनियन ने बड़े जोरों तोरों से सहभाग किया है। जो भी यूनियन जो डिमांड है वो हमारी भी डिमांड है। एक महत्व का मुद्दा हमारा ड्राइवर लोगों का है। पिछले 3 सालों से ड्राइवर लोगों ने जो ओवर टाइम किया है वो ओवर टाइम का पैसा लाखों में महाराष्ट्र लेवल पे पेंडिंग है। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो हमारे को नहीं क्या थोड़ा कंफ्यूज करने के इसमें हमारा कर्मचारी उसमें सफ़र हो रहा है। और इस सफ़र में हम कर्मचारियों को इस बुलंद आवाज़ तक पहुंचाना चाहते हैं और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दिखाना चाहते हैं कि ये समन्वय कृति समिति जो है इनके साथ में हमेशा हम आंदोलन में साथ में रहेंगे और हमारा हक जो है वो लेते रहेंगे। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ड्राइवर यूनियन के माध्यम से, नागपुर जिले के माध्यम से हम गवर्नमेंट को निश्चित करना चाहते हैं कि हमारी जो डिमांड है अब के तक पहुंचने के बाद हमारा कुछ तो भी न्याय दिलाना चाहिए। और हमारी ओवर टाइम है जैसे बाकी के जो यूनियन ने डाली है, बाकी यूनियन ट्रेड यूनियन ने जो डिमांड डाली है वो भी पूरी करना चाहिए, हमारी उम्मीद है। मैं गोपाल इटनकर, नागपुर जिला महसूल कर्मचारी संगठन का उपाध्यक्ष हूँ। हमारी जो आज का जो आंदोलन है तो इसके पीछे पेंशन का मुद्दा सबसे अहम है हमारे डिपार्टमेंट के लिए। जबकि आमदार और खासदारों को 5 साल करने के बाद में उनको फुल पेंशन मिलती है, उनको कोई पाबंदी नहीं है। और हमारे कर्मचारियों को जो लगाया गया है, जो निकष लगाया गया है, तो वो कंट्रीब्यूशन वाला ये लगाया गया है, उसमें कोई गारंटी नहीं है। आज जो पुराने कर्मचारियों को गारंटी, लेकिन आज जो नए कर्मचारी 2005 से उनको कोई गारंटी नहीं है, उसका मैं निषेध करता हूँ। उसी तरह महसूल खाते में बहुत से पद रिक्त है, आज 40% पद रिक्त है।
आज नागपुर जिले की बात की जाए तो 100 पोस्ट जूनियर क्लर्क वैकेंट है। आज नायब तहसीलदार की आज पूरे डिवीजन है, नागपुर डिवीजन में 150 पोस्ट वैकेंट है। ऐसे कंडीशन में महसूल कर्मचारियों ने कैसे काम करना, अधिकारियों ने कैसे काम करना। महसूल कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर हमले होते हैं, लेकिन सरकार को जाग नहीं आती है। इसके निषेध में अगर ये सरकार जागती नहीं, इसके बाद भी, आज के आंदोलन के बाद में भी जागती नहीं है, तो हम महसूल कर्मचारी पूरी तरह, पूरी ताकत से 16 दिसंबर के विधानसभा के मोर्चा पर हम शामिल होंगे और सरकार को दिखा देंगे कि अगर कर्मचारियों का साथ ना रहा है तो सरकार नहीं चल सकती। इसी आह्वान के साथ मैं सभी कॉमरेड्स और सभी महसूल कर्मचारियों का आह्वान करता हूं कि 16 दिसंबर के मोर्चे में ज्यादा से ज्यादा संख्या में और ज्यादा से ज्यादा तादाद में शामिल हो। जय हिंद, जय भारत। महंगाई की सबसे पहली जड़ पड़ती है तो वो महिलाओं को। गैस की कीमतें बढ़ गई है। आवाज आप मैं प्रमोद पेशेटवार, सरचिटनीस, सेंट्रल जेल प्रेस राष्ट्रीय मध्यवर्ती कामगार संघ का सरचिटनीस और महाराष्ट्र गवर्नमेंट प्रेसेस एम्प्लॉय फेडरेशन का कार्यकारिणी सदस्य के हैसियत से आज के जो धरना कार्यक्रम शासन के, महाराष्ट्र शासन और केंद्र शासन के खिलाफ हो रहा है, इसमें हमारी संगठन, हमारा प्रेस फेडरेशन सहभागी है। ताकि एक बात है कि कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को जो 60 साल का रिटायरमेंट का है, वही हमारे राज्य कर्मचारियों को उसका लाभ मिलना चाहिए। वैसे ही हमारे डिपार्टमेंट में 8 प्रेस महाराष्ट्र लेवल पे है। उसी में शासन के हर कार्यालय में विभिन्न स्टेशनरी, रबर स्टैम्प सप्लाई होता है। उसके कम से कम आज हमारे गवर्नमेंट के तरफ 130 कोटी रुपए के बिल प्रलंबित है। वैसे ही हमारे कामगारों के 3 करोड़ के ऊपर अतिकालीन भत्ते के बिल पेंडिंग है, वो हमें तुरंत मिलना चाहिए। और हमारे डिपार्टमेंट में जो 1100-1150 पद रिक्त है वो तुरंत भरी जाए। वैसे ही महाराष्ट्र शासन के जो भर्ती पे निर्बंध लगा है उठाया जाए। राज्य सरकार कर्मचारी के सभी विभाग से यहाँ पे काफी सारे लोग आए हुए हैं। अपने अपने विभाग के प्रमुख जो है, जो चुने गए हैं, वो सारे लोग यहाँ पे आए हैं और वो सारे लोग अपनी अपनी बातें यहाँ पे रख रहे हैं। हर किसी के विभाग का यही कहना है कि राज्य सरकार के ऊपर उनका इतना पैसा निकलता है, उनका इतना पैसा निकलता है। हर किसी की एक बड़ी अमाउंट है और पिछले कई दिनों से उन्हें वो अमाउंट नहीं मिली है। उसी के विरोध में ये सारे लोग इस धरने आंदोलन में आयोजित हुए हैं। और भी लोगों से बातचीत करके जानते हैं। मैं मंगला जाड़ेकर, स्टेट गवर्नमेंट कर्मचारी संगठन की आम सभा की सदस्य बात कर रही हूँ। और सबसे पहले मैं आवाज़ चैनल की शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इतने दूर से वो यहाँ पर आए और हमारे धरना कार्यक्रम की इसी से शोभा बढ़ रही है और सभी चैनल पर वो दिखाएंगे। हमारा आज जो धरना कार्यक्रम हुआ वो जन विरोधी और कर्मचारी विरोधी जो नीतियाँ है शासन की, उसके खिलाफ जो है हमने ये धरना कार्यक्रम आयोजन हुआ है। पहली बात यह है कि 6वां आयोग जो शासन ने लागू किया है उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। मैं अपना ही बता रही हूँ क्योंकि मुझे 2 एडवांस इंक्रीमेंट तो मिले, लेकिन उसका जो लाभ था वो अभी तक के मिला नहीं। और दूसरी बात यह है कि महंगाई है, महंगाई की सबसे पहली जड़ पड़ती है तो वो महिलाओं को। गैस की कीमतें बढ़ गई है, डीए कम मिल रहा है। ये जो बहुत सारी डिमांड्स है उसके खिलाफ आज हमने धरना कार्यक्रम आयोजित किया है। एक तरफ अगर महंगाई की बात करते हैं तो सरकार हर बार किसी न किसी बहाने किसी न किसी चीज़ों की कीमतें बढ़ाती जाती है और महंगाई बढ़ती जाती है, जबकि उन कर्मचारियों को, जो कर्मचारी उसी सरकार के लिए काम करते हैं, उन कर्मचारियों को उसके फायदे नहीं मिलते हैं। उसी का विरोध करके ये लोग यहाँ पे इस धरने आंदोलन में आए हुए हैं। मैं राजेंद्र सुरशे, सरचिटनीस, महाराष्ट्र राज्य चतुर्श्रेणी कर्मचारी संगठन का सरचिटनीस इस नाते आवाज़ चैनल का शुक्रगुजार हूँ। मैं क्लास 4 संगठन का नेतृत्व करते हुए मुझे ऐसा ज्ञात हुआ कि आज सिपाही से लेके तो सफाई कामगार तक के महाराष्ट्र शासन में बहुत से ऐसे वेरियस पोस्ट है कि जिस पोस्ट को बहुत सालों से अन्याय हो रहा है, जबकि क्लास 4 को प्रशिक्षित होने के बावजूद भी उनकी श्रेणी में जो बढ़ोतरी होना चाहिए, जैसे कि पढ़े लिखे जो लोग हैं उनको अभी तक के प्रमोशन का कोई प्रावधान होते हुए भी सरकार पर उनको पदोन्नति नहीं दी जा रही है। उसके अलावा हमारे क्लास 4 जो कर्मचारी भाई है उनको सवेरे 9:30 बजे से 6 बजे तक के कार्यालय में काम करना होता है। उनको उसमें से कुछ हमारे क्लास 4 भाई ऐसे हैं उनको खाना खाने के लिए तक समय नहीं मिलता, दिन भर आए दिन काम ही करते रहते हैं। उसके अलावा वो कुछ लोग
कंप्यूटर प्रशिक्षित होने के बावजूद उनको प्रमोशन दिया गया नहीं है, उनकी ये एक महत्वपूर्ण समस्या है। उसके अलावा नागपुर में 2 मेडिकल कॉलेज होते हुए भी वहाँ सफाई कर्मचारियों की पोस्ट खाली होने के बावजूद भी भरी नहीं जा रही है। दिनों दिन वैद्य की क्षेत्र उच्च शिक्षित क्षेत्र माना जाता है, वहाँ दिनों दिन सीटें बढ़ाई जा रही है, 40 की 100 हुई, 100 की 200 हुई, फिर भी वहाँ क्लास 4 संघ की पोस्ट जो है, एक अटेंडेंट 4-4 वार्ड संभाल रहा है, एक क्लास सफाई कामगार 4 वार्ड की साफ सफाई कर रही है। और दिनों दिन अपन जो पेशेंट को रुग्ण सेवा देना चाहते अच्छी तरीके से, उसी की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है सरकार का। और आए दिन क्लास 4 कर्मचारी के नाम से चिल्लाहट होती है, जबकि अधिकारी उनके ऊपर दबाव डाल के काम किया जाता है। और अभी आज के तारीख में वैद्य के क्षेत्र में माना जाता है कि वहाँ विषाणुजन्य प्रयोगशालाएं बहुत सी चालू हुई है, कई कर्मचारी ऐसे हैं कि उनको उससे मृत्यु हुआ है, फिर भी सरकार उनके आरोग्य की तरफ ध्यान नहीं दे रही है और कहा जाता है कि ये आरोग्य क्षेत्र है। मैं उत्तम गलानी सहकार क्षेत्र में महाराष्ट्र राज्य सहकारी ऑडिटर एसोसिएशन का नागपुर का जिला अध्यक्ष हूँ। हमारे सहकार खाते के लिए महाराष्ट्र शासन ने ये जो खाजगीकरण का धोरण लाया है, उसके खिलाफ हम यहाँ आंदोलन करने के लिए और संघर्ष की भूमिका में आज यहाँ पर हम उपस्थित हुए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने सहकार क्षेत्र में जो लोगों की ठेवी रहती है सोसाइटियों में और जन सामान्य की ठेवी रहती है, लोक हितार्थ जो सोसाइटियाँ रजिस्टर्ड की जाती है, उन सोसाइटियों का ऑडिट प्राइवेट को ऑडिट दिया गया है। और ये प्राइवेट का ऑडिट देने के कारण जन सामान्य की ठेवी को आज धोखा पैदा हो गया है। महाराष्ट्र सरकार के पास आज पूरे महाराष्ट्र में 3000 से लेकर 3500 ऑडिटर के पोस्ट है, लेकिन वो ऑडिटर के पोस्ट जैसे जैसे रिटायर होते गए, कम होते गए और ये सोसाइटियों की संख्या बढ़ती गई, तो महाराष्ट्र सरकार ने ये ऑडिट का धोरण बदल के 81 कलम में बदल करके प्राइवेट को ऑडिटर दिया है और प्रमाणित लेखा परीक्षक और चार्टर्ड अकाउंटेंट उन सोसाइटियों को ऑडिट करने के लिए आज आ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार के तरफ से अगर वही सोसाइटी में कहीं फ्रॉड होता है तो उसका पुलिस केस करने का काम वो शासकीय लेखा परीक्षक गवर्नमेंट ऑडिटर को दिया जाता है। ये प्राइवेट ऑडिटर गवर्नमेंट के अगर कोई सोसाइटी रजिस्टर्ड में फ्रॉड होता है तो जाके पुलिस स्टेशन में स्पेशल रिपोर्ट करने के बाद, उसकी तरतूद करने के बाद, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के जाने के बाद उसकी पुलिस केस में एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करते। आज महाराष्ट्र सरकार में सहकार के ऊपर एक बहुत बड़ा धोखा चल रहा है। अभी 97 घटना दुरुस्ती में सहकार क्षेत्र की नई उपविधि आई है, उसमें पूरा संचालक मंडल को पावर दिए गए हैं। वो पावर देना अच्छा है, संचालक मंडल को ऑटोनॉमी देना अच्छा है, लेकिन हमारे माननीय मंत्री सहकार मंत्री साहब बोल रहे थे कि हमको हमारे यहाँ जो उसका ऊपर का कंट्रोल है वो खत्म नहीं करना है। और अगर मंत्री साहब को और महाराष्ट्र सरकार को कंट्रोल अपने पास रखना है तो ये सरकारी ऑडिटर की भूमिका महत्व की रहेंगी, वो यहाँ पर चालू आगे बढ़ानी पड़ेगी। मैं नीलेश सहारे लेखा व कोषागार कर्मचारी संगठन का सचिव और राज्य सरकारी मध्यवर्ती संगठन में भी सदस्य हूँ। मैं ये कहना चाहता था कि 1 नवंबर 2005 के बाद जो जीआर निकला कि डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम का, वो तात्काल बंद करके जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो रखे और डीसीपीएस योजना ये बंद करे, क्योंकि डीसीपीएस योजना के ऊपर कोई भी ऑडिट नहीं, कोई भी बजट नहीं मांगा जा रहा। इसका जो करोड़ों रुपए जो जमा हो रहा है डीसीपीएस कर्मचारियों का, वो कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी मंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर पैसा कभी भी डुबा सकता है, उसका घोटाला कर सकता है। इसलिए वो स्कीम बंद करके ओल्ड पेंशन स्कीम जैसी की वैसी रखे। तो ये थे राज्य सरकार के सभी विभाग के अलग अलग कर्मचारी। हर किसी की अपनी अपनी मांगे थी और हर किसी का कहना यह था कि उनकी मांगे जायज है। कहीं तो भी प्रशासन ने 6वां वेतन आयोग लागू तो कर दिया, लेकिन वो पूरी तरह अभी तक लागू नहीं हुआ। काफ़ी सारा पैसा पेंडिंग अभी भी इन कर्मचारियों का सरकार के ऊपर है। साथ ही साथ इनका कहना यह है कि 7वां वेतन आयोग भी जल्द से जल्द लागू किया जाए। दोस्तों ये तो थी इनकी बातें, लेकिन वक्त हो चुका है यहाँ पे रुकने का। रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल हम लोग फिर मिलेंगे नए लोगों के बीच, नई समस्याओं के साथ, जानेंगे उनकी समस्याओं के बारे में उन्हीं की जुबान से और बुलंद करेंगे उनकी आवाज़ इस प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम है आवाज़ आपकी। तो तब तक देखते रहिए आवाज़ इंडिया। खामोश है सरकार, अवाम किससे मांगे जवाब। कौन है बेजुबानों की आवाज, क्यों भयभीत है महिलाएं अपने ही आंगन में। शिक्षा के बाजार में क्यों बिक रहे हैं जवान चेहरे, क्यों भूखा है मेहनत कश किसान। सदे हुए हाल किससे मांगे काम, एक ही जवाब उठे समूह की आवाज। हम बनेंगे इसकी परवाज, आवाज आप